भक्त और भगवान की जय। भगवान से अपनापन, यह भक्ति की अंतिम बात है। अपनापन, यह शब्द कितना मीठा है कि कोई अपना प्यारा हमारे सबसे क्लोज है। हर एक मनुष्य के मन में यह भाव होता है कि मेरा कोई ऐसा दोस्त हो जिसके साथ मैं आंख बंद कर विश्वास कर सकूं, उसके साथ खेलूं, झगड़ा करूं, खिलखिलाकर हंसूं। मैं कितनी भी गलती करूं तो भी वह मुझसे नाराज ना हो, बल्कि हमेशा मुझसे प्रेम का ही व्यवहार करे। ऐसा हम सभी चाहते हैं ना? हर एक मनुष्य की यही भूख है और इस भूख की शांति के लिए ही मनुष्य हर तरफ भटकता भी है, परंतु संसार से निराशा ही मिलती है। लेकिन एक ऐसा फ्रेंड मिल सकता है जो ऊपर बोली गई सभी बातों को पूरा कर देगा। और मज़े की बात तो यह है कि उसे हमें कहीं ढूंढना नहीं है, वह तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। वह हमारे दोस्त बनने के लिए लालायित रहते हैं। हमारा काम बस इतना ही है कि दिल से, सच्चे दिल से उन्हें अपना मान ले। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे, ऐसा कौन है? तो वह हमारे ठाकुर जी हैं, जो हर परिस्थिति में, हर जगह हमारा साथ निभाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे कई भक्त हुए जिन्होंने प्रभु पर अटूट विश्वास रखा और भगवान ने भी उनके साथ कई लीलाएं करी। आज हम लोग यही चरित्र देखेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। आज हम प्रभु के भक्त गोविंद सखा का यह चरित्र देखेंगे, जिन्होंने भगवान से अपनापन कर भगवान पर 100% विश्वास किया। भगवान ने भी उनके साथ कई लीलाएं की, जिसे आज भी देखने व सुनने मात्र से हमारे भक्त के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो आइए बड़े भाव से हम भक्तों का यह चरित्र देखेंगे। बस अब हम इतना ही खेलते हैं। हाँ, अब हम इतना ही खेलते हैं। संध्या भी हो रही है, अब हम घर चलते हैं। हाँ भाई चलो। अरे रामदास रुको, ये घंटे की आवाज कहाँ से आ रही है? घंटे की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, पर मुझे तो भूख लगी है। मैं अपने घर जाऊंगा, तुम चलोगे सदानंद? हाँ भाई मैं चलूंगा, तुम भी चलो रे गोविंद। घर तो मुझे भी जाना है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? तुम लोग जाओ, मैं देख के आता हूँ। आवाज कहाँ से आ रही थी? शायद मंदिर से आ रही हो, पर मंदिर के तो द्वार बंद है। इस बार में छेद है, इनसे देखता हूँ। अरे अंदर तो एक बड़ा ही सुंदर बालक है। इसकी तो मुस्कान भी इतनी मनमोहक है। यदि ये मेरा मित्र बन जाए और मेरे साथ खेले तो बड़ा आनंद हो, बहुत मजा आएगा। भैया, ओ भैया, मेरी आवाज अंदर आ रही है क्या? तुम बाहर आओ, मेरे साथ खेलो, मेरे दोस्त बनो। तुम्हारे साथ खेलने को मेरा मन बहुत छटपटा रहा है। आओ देखो कितनी चांदनी रात है। हम दोनों मैदान में साथ में गिल्ली डंडा खेलेंगे। मैं वादा करता हूँ कभी लड़ाई झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा। भैया आ जाओ ना, भैया आ जाओ ना, भैया भैया आ जाओ ना। अरे ये तो बड़ा जिद्दी है, रो रो कर अपना कैसा हाल बना लिया है। अब तो इसके पास जाना ही होगा और इसके साथ खेलना पड़ेगा। अरे भाई तुम रो मत, देखो कौन आया, तुम्हारा दोस्त। चलो हम दोनों खेलते हैं।
दोस्त, तुम आ गए दोस्त। मैंने तुम्हें कितना बुलाया और तुम अब आए हो। अब हम दोनों साथ में खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नाथ है। प्यार से मुझे सब नाथजी बुलाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद है। आज गोविंद के आनंद का ठिकाना नहीं है। वह नाथ जी के मुक्कमल को देखकर मतवाला हो रहा है। गोविंद नाथ जी को पाकर अपने माता पिता, घर बार, नींद भूख को तो सर्वथा के लिए भूल गया है। दोनों मित्र बड़े प्रेम से तरह तरह के खेल खेलने लगे। खेलते खेलते ही किसी बात को लेकर दोनों मित्र में झगड़ा हो गया और दोनों लड़ पड़े। अरे गोविंद, ये कैसे दे रहे हो? तुम्हें देना नहीं आता? मैं तो ठीक से ही दे रहा हूँ, अगली बार और अच्छे से दूंगा। तुम जानबूझ के दे रहे हो ना? तुम मुझे हराना चाहते हो? मैं तुम्हें क्यों हराना चाहूंगा? ये ऐसे नहीं मानेगा। अब बता, तुम जाओ, नहीं खेलना मुझे तुम्हारे साथ। अब आया मजा? मुझे चिढ़ाया, अब बताता हूँ। ये ले, आगे से कभी मुझे चिढ़ाया तो याद रखना, मार मार के पीठ लाल कर दूंगा। पर गोविंद, तुमने तो कहा था ना कि मुझे कभी नहीं मारोगे, फिर क्यों मारा? लगता है मैंने नाथ को कुछ ज्यादा ही जोर से मार दी। चलो मनाता हूँ। नाथ, तुम रो मत। तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मुझे भी रोना जाता है। अब तुम राजी हो? हम खेलते हैं। पहले वादा कर, अब तो तू मुझे कभी नहीं मारेगा। मैं वादा करता हूँ, कभी नहीं मारूंगा। अब हम खेलते हैं। ठीक है। अरे पुजारी जी के आने का समय हो गया है, पर गोविंद तो अपने घर जा ही नहीं रहा है। इसको घर कैसे भेजूं? अरे गोविंद, बहुत रात हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ भाई, बड़ी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। कल सुबह वापस मिलेंगे। ठीक है। आज तो बहुत मजा आया और बड़ी देर भी हो गई है। बहुत नींद आ रही है। कल सुबह नाथ के साथ जल्दी फिर खेलूंगा। अरे, सुबह हो गई। आज तो नाथ के साथ गिल्ली डंडा खेलूंगा और उसे पक्का हराऊंगा। नाथ, ओ नाथ, आ जाओ, अपन गिल्ली डंडा खेलते हैं। अभी तक तो पुजारी जी भी नहीं आए हैं, थोड़ी देर गोविंद के साथ खेल लेता हूँ। चलो गोविंद। चलो। इस बार पहले मैं खेलूंगा। ठीक है, ये लो गिल्ली डंडा। नाथ, अब मेरी बारी है, मुझे दो। रुक जाओ गोविंद, आज तो इसको दूंगा ही नहीं। बार बार मांगता रहता है ना, आज तो मैं ये लेके चला जाऊंगा। नाथ, अब तो दो, अब मेरी बारी है। अरे नाथ, रुको, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ जा रहे थे तुम? अरे, ये किधर चला गया? ये कहाँ गया? मंदिर के तो द्वार बंद है, फिर ये किधर गया? अरे, ये अंदर कब गया? नाथ, तुमने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया है। तुमने खेल में बेईमानी की है। चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगा। और जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते, इधर ही बैठा रहूंगा। अरे, संध्या हो गई है, प्रभु की आरती का समय हो गया है और शयन भोग का समय भी हो गया है। मैं मंदिर जाता हूँ।
अरे घंटियों की आवाज, द्वार भी खुल गए। आज तो नाथ से बदला लेकर रहूंगा। क्यों नाथ, कल तुम यही गिल्ली डंडा लेकर भागे थे ना? आज मैं तुम्हें इसी डंडे से पीटूंगा। ये ले, ये ले, ये ले। अरे ये क्या कर रहा है? तुम्हें पता नहीं बालक, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? मूर्ख कहीं के, निकलो यहाँ से। फिर यहाँ आने का दुस्साहस मत करना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। राम 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 राम। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ना जाने प्रभु को कितनी चोट आई होगी। नाथ, तुमने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया है। एक तो खेल में दांव न देकर भाग गए और अब अपने आदमियों से मरवा कर बाहर निकलवा दिया। जब तक इसका बदला न ले लेता पानी भी नहीं पीऊंगा। प्रभु, प्रभु आपको कहीं चोट तो नहीं आई? भोग का समय भी हो गया है, मैं भोग लाता हूँ। लीजिए प्रभु, भोग लगाइए। तुम लोगों ने मेरे जिस भक्त को मार मार कर बाहर निकलवा दिया है, वह जब तक नहीं आएगा तब तक मेरा भोग नहीं लग सकता। उसको जो मार पड़ी है वह सब मेरे शरीर पर लगी है। जाओ और उसे लेके आओ, नहीं तो मेरा भोग नहीं लग सकता। लगता है ये मेरे प्रभु की ही आवाज है। ऐसा लग रहा है प्रभु मुझे कोई आदेश दे रहे हैं। मुझे शीघ्र ही उस बालक को ढूंढना होगा, नहीं तो प्रभु भोग नहीं लगाएंगे और भूखे ही रह जाएंगे। प्रभु, मैं उस बालक को ढूंढ के लाता हूँ। अरे वह बालक तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अरे वो कौन बैठा है कुंड के पास? अरे ये तो वही बालक है जिसे प्रभु ने बुलाया है। बालक, चलो ना बालक, नाथ जी ने तुम्हें बुलाया है। एक तो मार मार कर बाहर निकालते हो और अब बुला रहे हो। चलो ना बालक, चलो ना। वे तुमसे हार मानते हैं और खेलने का वादा करते हैं। मुझे भी माफ कर दो ना। चलो ना बालक, चलो ना। जाता तो नहीं, वही मेरे पास आता और जब मैं उसे बहुत मारता तो अपने आप सीधी राह पर आ जाता। पर अब जब उसने हार मान ही ली है तो चलो चलते हैं। चलो। आज तो उसने हार मान ही ली। अब भगवान जाने और उनके भक्त। क्यों नाथ, फिर कभी ऐसी चातुरी करोगे? वो तो अच्छा हुआ जो तुमने हार मान ली, नहीं तो ऐसा करता जन्म भर याद रखते। अब बोलती क्यों बंद हो गई? लगता है मैंने इसको कुछ ज्यादा ही बोल दिया, वो बुरा मान गया। नाथ, तुमने अभी तक भोग नहीं लगाया। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मुझे भी रोना आ जाता है। अब तुम राजी हो और भोग लगाओ। तुम भी तो कल रात से भूखे हो गोविंद। आओ दोनों साथ में मिलकर भोग लगाते हैं। चलो। ये लो नाथ। भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट है और आज तो तुम बड़े ही सुंदर लग रहे हो। जल्दी तो